भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को शक्तिला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष में आती है और माघ का जो महीना है वह भगवान का स्वरूप माना गया है। तो इस पुण्य काल में, इस पुण्य समय में शक्तिला एकादशी का जो व्रत है वो सभी को करना चाहिए। तो आज हम आप सभी को शक्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार शक्तिला एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी 2026 मंगलवार को दोपहर 3:17 पर हो जाएगा, जो कि 14 जनवरी 2026 बुधवार की शाम को 5:52 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शक्तिला एकादशी रहेगी वो 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। शक्तिला एकादशी का जो व्रत है इस बार मकर संक्रांति यानी खिचड़ी पर्व के साथ आ रहा है। क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी रहेगी वो 14 जनवरी को ही है और इस दिन सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में भी प्रवेश होगा। क्योंकि अगले दिन पुण्यकाल और पर्वकाल रहेगा, इसलिए मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन ही मनाया जाएगा। क्योंकि सूर्योदय के समय संक्रांति का पुण्यकाल पर्वकाल माना जाता है, इसीलिए आपको मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का जो महापर्व है वो 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन मनाना चाहिए। वहीं शक्तिला एकादशी यानी 11 का जो व्रत है वो 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन करना है। और एकादशी व्रत का जो पारना है, पारना का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 15 जनवरी 2026 गुरुवार की सुबह 7:15 से लेकर के 9:15 तक एकादशी व्रत का पारना कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत यदि आपको करना है, जैसे गुरुवार का व्रत है या फिर अन्य कोई भी व्रत है, तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारना कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल आदि जो वस्तुएं हैं वो वर्जित मानी जाती है, इसलिए अगले दिन 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। क्योंकि द्वादशी के दिन चावल का दान करना, खिचड़ी का दान करना वैसे ही शुभ माना गया है। और इस बार 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल, पर्वकाल आदि माना जाएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना और गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है।
जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का उद्यापन कम से कम एक बार अवश्य करवाना चाहिए। एक से अधिक बार भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। जितना भी आप व्रत करते हैं, व्रत का उद्यापन करते हैं, उतना ही आपको अधिक फल प्राप्त होता है। तो यदि आप हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से हमसे आप संपर्क करें। जरूर हम आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा देंगे। चाहे तो स्वयं भी एकादशी व्रत का उद्यापन अपने घर में विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके विधि विधान से पूजन करवा करके करवा सकते हैं। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, आश्रम में, तीर्थ में, पुण्यप्रद स्थान में, स्वनिवास में एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन आपको जन्म में, अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए। क्योंकि एकादशी जब उद्यापन हम करते हैं तो प्रभु को हम अपना किया गया एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्रदान करते हैं और प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के जो नियम हैं, उनका पालन आपको इस प्रकार से रखना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का या पराय अन्न का भोजन करना पड़े, तो उस निमित्त उनको कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके, और इस दिन चूंकि षटतिला एकादशी है, इसलिए तिल के जल से स्नान करना है। तिल का उपटन शरीर पर लगाना है और इस दिन तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल का भोजन करवाना चाहिए या तिल का फलाहार स्वयं को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प सर्वप्रथम धारण करना चाहिए। यदि आप संकल्प नहीं उच्चारित कर सकते हैं तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में जो श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, उसको भी सुन करके या बोलकर भी आप संकल्प का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन यानी दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार भी यदि आप कह देंगे तो आपका संकल्प माना जाएगा। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो शुद्ध घी का दीपक जला करके पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप हाथ में जल रख करके, हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे, सर्वप्रथम जल रखे, सुपारी रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, कुछ पैसे रखे और अक्षत के स्थान पर जव या तिल रखे। तिल आप कोई से भी उपयोग कर सकते हैं, काले तिल, सफेद तिल, भूरे तिल। उसके बाद सर्वप्रथम आपको उच्चारण करना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगतं विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य
विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धिपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे रविर्दक्षिणायनैः शिशिर ऋतो मासानाम उत्तमे मासे माघ मासे शुभे कृष्णपक्षैः एकादश्यायां शुभ पुण्यतिथयोः बुद्धवासरान्वितायां वा अनुराधा दिवस नक्षत्रे वृश्चिक राशिस्ते श्रीचंद्रे धनु राशिस्ते श्री सूर्ये मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सर्व रोग पीड़ा कष्ट निवृत्त्यर्थम दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छिर कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम महा अद्य दिवसे माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्तिला एकादश्यायां भगवान श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच व्रत कर्माहम करिष्ये इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करे, निवेदन करे कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आज मैं षट्तिला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से रखने का प्रयास करूंगा या करूंगी। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। अब आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। चूंकि षट्तिला एकादशी है, अन्य फलाहार भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तिल से बनी जो मिठाइयां हैं या तिल का फलाहार इस दिन भगवान को भोग लगा करके अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि षट्तिला एकादशी के दिन तिल खाने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर न करे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी कारणवश यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करें। रात्रि में जितना संभव हो सके जागरण करें और दिन में अच्छी प्रकार से भगवान का श्रृंगार करें, पूजन अर्चन करें। तिल से बनी मिठाइयों का भगवान को भोग लगाएं और आरती करें तथा षट्तिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण ब्राह्मण देवता के मुख से ही करना चाहिए। अर्थात हमेशा ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से ही कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा का दान करें, तिल का दान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। षट्तिला एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान माना गया है। षट्तिला एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शुद्ध और पवित्र तन को बना करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर में गंगा जल छिड़क करके घर को भी पवित्र करना चाहिए।
भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। तुलसी पत्र का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि तुलसी पत्र द्वादशी के दिन तोड़ना वर्जित माना गया है, लेकिन कुछ किंवदंती में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, फिर भी यदि आप चाहें तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा, और यदि बहुत आवश्यक हो, इसी कारणवश तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ पाए हैं, तो आप एकादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करके तुलसी जी से निवेदन करके तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकेंगे। कोई दोष आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। तुलसी जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तुलसी जी को जल अर्पण भी आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन आप चाय काफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या अचानक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी व्रत आपको खंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, सूतक की अवस्था में भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में हैं, तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। वो चाहे तो किसी भी अन्य व्यक्ति से, पारिवारिक सदस्य से या अन्य भक्त से या फिर ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी भगवान का पूजन अर्चन करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। ये लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिने दोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बरह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आज आपके श्री मुखारविंद से माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा में सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आपने परोपकार की भावना से जन कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। आज आपको मैं माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री हरि कहते हैं कि माघ माह में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे षट्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत की जो कथा है उसमें बताया गया है कि एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देख करके ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान करते हैं, कौन सा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा, उनका परोपकार होगा, उनका भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में रख करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके उनको तिल का भोग लगाएं। मिठाई, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर के स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण कीजिए। इसके बाद जल से भरा कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उसके बाद ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र का दान करना चाहिए। तिल से स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य षट्तिला एकादशी के दिन जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में निवास करता है। इस एकादशी के दिन तिल से स्नान करना चाहिए। तिल का उपटन शरीर के ऊपर लगाना चाहिए। तिल और घी मिलाकर के हवन करना चाहिए। तिल को जल में मिलाकर के तर्पण करना चाहिए और तिल से बनी मिठाइयों का भोजन ग्रहण करना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मण देवताओं को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इन 6 प्रकार का प्रयोग करने के कारण ही इस एकादशी को षट्तिला एकादशी कहा गया है।
इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कह करके पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूं। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म नारद जी को कहा था सो मैं तुमसे कहता हूं। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक आप दान नहीं करोगे आपकी तृप्ति नहीं होगी, आपकी आत्मा अतृप्त रहेगी। भगवान ने आगे कहा, ऐसा मैंने विचार करके मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के निवास स्थान पर गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहां पर किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग लोक में वैकुंठ लोक में अपने धाम को पुनः लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग करके स्वर्ग लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। यानी वहां पर किसी भी प्रकार की अन्न आदि कोई भी सामग्री बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में अपने जीवन में कभी भी अन्न का धन का दान नहीं किया था। वह ब्राह्मणी घबरा करके मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन को सुन करके वह ब्राह्मणी अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, आप मुझे देखने तो आई हो, तो षटतिला एकादशी का महात्म सबसे पहले मुझे सुनाइए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता का त्याग करके, कंजूसी को छोड़ करके अन्न धन का दान अवश्य करना चाहिए और षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का, वस्त्र आदि का गोदान ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में वैकुंठ लोक की मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप सब भी षटतिला एकादशी का व्रत रखें। व्रत नहीं कर सकते हैं तो तिल का दान अवश्य करना चाहिए और इस कथा का जो कोई भी श्रवण करता है उसे संपूर्ण षटतिला एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादि सेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 तायकं राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कौष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी स्वामी शरण गहूँ में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूँ दयामय किस विध मिलहूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदारमालांकुलितालिकाये कपालमालांकितशेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवायै च नमः शिवायै आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासतीति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुत विश्वस्वात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गंगे महारानी की जय, सरस्वती महारानी की जय, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप शक्तिला एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्नदान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या फिर एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके शक्तिला एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।